नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। पिछले 24 घंटे से देश में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दो शब्द चर्चा में हैं। एक शब्द है इंडिया, दूसरा शब्द है भारत। घमासान इस बात पर छिड़ा हुआ है कि देश का असली नाम क्या है, इंडिया या फिर भारत। हम भारत में रहते हैं या इंडिया में, हम भारतीय हैं या फिर हम इंडियन हैं। संविधान में क्या लिखा है, वेद और पुराणों से हमें क्या सीखने को मिलता है। इस देश का नाम भारत था, उसे इंडिया अगर किया गया तो क्यों किया गया, नाम किसने बदल दिया, नाम बदलने के पीछे मंशा क्या थी, नाम पर पूरा का पूरा घमासान और नाम का इतिहास आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इंडिया टीवी पर हम ना सिर्फ आपको समझाएंगे बल्कि जो जानकार हैं इस विषय के उनसे भी हम समझेंगे। हमारे साथ आईसीएचआर के डायरेक्टर ओम जी उपाध्याय जुड़ेंगे। हम आपसे भी करेंगे चर्चा इस विषय पर, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की। भारत कोई 70 वर्ष पुराना देश नहीं है, यह हजारों वर्ष पुरानी एक सभ्यता है। आइए सभ्यता के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। इसका जिक्र हमें विष्णु पुराण में देखने को मिलता है। भारत में रहने वाले इतने पुराने हैं कि इसे सनातन कहा जाता है, यानी कि वो जो सदा से चला आ रहा है। विष्णु पुराण में क्या लिखा है, आइए यही आपको समझाती हूं। उत्तरम समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्ष तदा भारतम नाम भारती यत्र संततिः। इसका अर्थ यह हुआ कि समुद्र के उत्तर से लेकर हिमालय के दक्षिण में जो देश है वही भारत है और यहां के लोग भारतीय हैं। भारतवर्ष का अर्थ है राजा भरत का क्षेत्र। एक उदाहरण आपके सामने और रखती हूं। आपके घर में पूजा पाठ तो होती होगी, और अगर आप हिंदू धर्म के धर्मावलंबी हैं, हिंदू धर्म मानते हैं, तो पूजा के दौरान पंडित जी आपको संकल्प दिलवाते होंगे। और संकल्प क्या होता है, इस दौरान जो मंत्र उच्चारण किया जाता है, जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्त देशांत गढ़ते। यह भारत की भौगोलिक स्थिति का विवरण है। जम्बू द्वीप, आर्यावर्त या फिर भारतवर्ष, ये सब भारत की भौगोलिक दृष्टिकोण को इंगित करते हैं, यहाँ की ज्योग्राफिकल सिचुएशन को आपके सामने रखते हैं। अब देश का नाम भारत है, ये तो विष्णु पुराण में लिखा है, लेकिन ये नाम आया कैसे और इसका सोर्स क्या है, वो आपको मत्स्य पुराण में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। मत्स्य पुराण में लिखा है कि मनु प्रजा का भरण पोषण करते थे, इसलिए उन्हें भरत कहा गया। वहीं अगर कुछ और मान्यताओं का जिक्र करें तो रामायण की भी मान्यता है, भारत नाम मनु के नाम पर रखा गया। ऋग्वेद की एक शाखा ऐतरेय ब्राह्मण में भी भरत का नाम है। ये भारत राजा दुष्यंत के पुत्र थे। एक भरत का जिक्र रामायण में है जो कि राजा दशरथ से जुड़ा हुआ है। राजा दशरथ के बेटे और श्री राम के भाई का नाम भी भरत है। लेकिन ज्यादातर मान्यता यही है कि दुष्यंत के बेटे के नाम पर ही देश का नाम भारत पड़ा था। अब आइए आपको ले चलती हूं ब्रिटिश राज में उपनिवेश काल में। सन 1947 में अंग्रेजों ने भारत को दो टुकड़ों में विभाजित किया। हर कोई जानता है, यह तो मॉडर्न हिस्ट्री है। इससे सभी को यह लगने लगा कि अंग्रेजों ने भारत बनाया, जबकि अंग्रेजों ने वो किया जो उनके लिए सुविधाजनक था। सदियों से यह मान्यता चली आ रही है कि राजा दुष्यंत और रानी शाकुंतला के बेटे राजा भरत के नाम पर ही देश का नाम भारत रखा गया था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे बदल दिया। इतिहासकारों का कहना यह है कि 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार ने इंडिया नाम रखा और यह नाम जबरन पूरे भारत पर थोप दिया गया। इंडिया एक लैटिन और ग्रीक भाषा का शब्द इंडिका से आया है, उसी से अंग्रेजों ने इंडिया का नाम गढ़ा। और एक तर्क यह भी दिया गया कि इंडिया शब्द जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से आया है, इंडस वैली से आया है। बोलने में आसानी हो इसलिए अंग्रेजों ने इंडिया नाम रख लिया। अब बोलने में आसानी का एक और उदाहरण आपके सामने रखती हूं। ये वही अंग्रेज है जिनसे जब ठाकुर नहीं बोला गया तब रविंद्रनाथ टैगोर कर दिया गया। जब उनसे बंदोपाध्याय नहीं बोला गया तो उन्होंने बैनर्जी कर दिया। जब उनसे चट्टोपाध्याय नहीं बोला गया तो उन्होंने चैटर्जी कर दिया। तो अंग्रेजों ने अपनी सुविधा देखी और भारत का नाम उन्होंने इंडिया कर दिया। चलिए, नाम पर घमासान ब्रिटिश काल के बाद खत्म नहीं हुआ। अंग्रेज तो चले गए लेकिन नाम पर बवाल छोड़ गए।
आजादी के बाद जब संविधान तैयार किया जा रहा था, तब ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठकों में भी इस बात पर मंथन हुआ कि आखिर नाम क्या रखा जाए। जमकर बहस हुई, कई नामों पर विचार विमर्श किया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हरि विष्णु कामत ने सुझाव दिया कि देश का नाम या तो भारत रखा जाए या फिर इंडिया रहे। कमेटी के एक दूसरे मेंबर सेठ गोविंद दास ने कहा कि सिर्फ भारत नाम रखा जाए। हरगोविंद पंत का सुझाव था कि भारतवर्ष नाम रखा जाए और अंत में एक आम सहमति बनी और संविधान में लिखा गया इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया अर्थात भारत। संविधान की बात अब हम करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में यह स्पष्ट लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यह एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है जो भारत के नाम के बारे में उल्लेख करता है, उसका विवरण देता है। इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। आधिकारिक तौर पर भारत का नाम भारत गणराज्य या रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये तो बात हुई, चर्चा हुई, भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा और फिर इसे संवैधानिक मान्यता कैसे दी गई। लेकिन नाम का घमासान खत्म नहीं हुआ और नाम का यही घमासान आधुनिक भारत में भी हुआ। संविधान से इंडिया शब्द हटाकर सिर्फ भारत नाम रखने के मामले में एक बार फिर कानूनी लड़ाई लड़ी गई। इस बारे में याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। याचिकाकर्ता की यह मांग थी कि इंडिया ग्रीक शब्द इंडिका से लिया गया है, इसलिए यह एक विदेशी शब्द है और इस नाम को हटाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने अदालत से अपील भी की कि वो केंद्र सरकार के निर्देश पर संविधान के अनुच्छेद 1 में बदलाव कर देश का नाम केवल भारत रखे। तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस S.A. बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए इस मामले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि संविधान में पहले से ही भारत का जिक्र है। संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी आपको समझाया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इस याचिका को संबंधित मंत्रालय में भेजा जाना चाहिए और याचिकाकर्ता सरकार के सामने अपनी मांग रख सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, कई देश अपना नाम बदल चुके हैं और ये अभी हाल ही में आपने तुर्की के मामले में देखा, तुर्की का नाम तुर्कीये कर दिया गया। ये अपनी आइडेंटिटी की बात थी। खैर, धार्मिक ग्रंथों से लेकर पौराणिक पुस्तकों तक देश के कई नाम मिलते हैं। प्राचीन काल से लेकर भारत को कई नामों से पुकारा जाता है। वो नाम क्या क्या हैं वो भी आपके सामने रख देती हूँ। कभी इसे भारत कहा गया, कभी इसे भारतवर्ष कहा गया, भारत खंड बोला गया, कभी भारत कहा जाता है तो कभी हिंदुस्तान बोला जाता है। हिंदुस्तान को लेकर भी बहुत सारे विवाद है। हिंदुस्तान यानी हिंदुओं का स्थान या फिर हिंद सभ्यता की बात की जाती है, उस घाटी की बात की जाती है। सिंध से हिंद बना। हिंद, हिमवर्ष, आर्यव्रत, जम्बू द्वीप और अजनाभव वर्ष जैसे नाम भी भारत को पुकारे जाते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।